हेलो दोस्तों, टीचिंग स्कूल बाई रश्मि में आप लोग का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से बीते हुए समय में कार्य जारी रहने का बोध होता है। इस टेंस के वाक्यों में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। यहाँ पर क्यों नहीं किया होगा। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसको समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के में हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब है इसका। इस टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फोर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लास्ट में आईएनजी जुड़ता है, उसे फोर फॉर्म कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में समय सूचक शब्द जैसे सोमवार से, एक महीने से, 5 दिनों से, दोपहर से अक्सर पाया जाता है। इस तरह के शब्द का अनुवाद करते वक्त सेंस या फॉर का यूज करना होता है, लेकिन इसमें यह समझना ज़रूरी है कि कहाँ सेंस का प्रयोग करना है और कहाँ फॉर का। तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि कहाँ सेंस का प्रयोग होता है और कहाँ फॉर का। सेंस का प्रयोग, इसका प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, जैसे कि दोपहर से हो, 4 बजे से हो, सोमवार से हो, जनवरी से हो, 2012 से इत्यादि। इसमें निश्चित टाइम दिया है, डेट दिया है, इसी को इसमें हम सेंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग समझ लेते हैं। फॉर का प्रयोग, इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे 4 दिनों से, कई सालों से, 5 दिन महीनों से, 10 घंटों से इत्यादि। इसमें मतलब इसमें टाइम सही नहीं बताया है, लेकिन 4 दिनों से बताया है, कई सालों से, 5 महीनों से, 10 घंटों से। ये नहीं बताया गया कि कितने बजे से या कितने तारीख से। इसका फॉर्मूला है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका मतलब फोर फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। सोमवार सिंस। वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। दैट गर्ल हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1995। नेक्स्ट है, वह 8 बजे से किताब को पढ़ रहे थे। दे हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 8 o'clock। यहाँ पर वह है, लास्ट में रहे थे हैं, तो यहाँ पर दे हो जाएगा। रानी 4 घंटे से सो रही थी। रानी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, फिर नॉट, तब बीन, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस या फॉर, प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल है, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2018 से इस शहर में नहीं रह रहा था। आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2018।
मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिंस जनवरी। नेक्स्ट है, रोहित 4 दिनों से नहीं आ रहा था। रोहित हैड नॉट बीन कमिंग फॉर 4 days। बच्चे 5 मार्च से स्कूल नहीं जा रहे थे। द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 5 मार्च। अब यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे, जब वाक्यों के शुरू में क्या हो। नेक्स्ट है, इसका फार्मूला समझ लेते हैं। इसका फार्मूला है, अगर वाक्यों के फर्स्ट में क्या हो तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो इसका एग्जाम्पल पर फर्स्ट है, क्या आप सुबह से खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम 2019 में पटना जा रहे थे? हैड वी बीन गोइंग टू पटना सिंस 2019। क्या तुम जनवरी से ही इस स्कूल में पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस जनवरी। क्या तुम बहुत दिनों से काम कर रहे थे? हैड यू बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या आप 2 घंटे से फिल्में देख रहे थे? हैड यू बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 2 hours। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप समझ लेते हैं, जब यहाँ पर वाक्य रहेगा। यहाँ वाक्य रहेगा जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो। इसका फॉर्मूला है, पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन सुबह से क्यों पढ़ रहा था? वाई हैड मोहन बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या कर रही थी? वाट हैड सी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वह कैसे पिछले 3 वर्षों से सफलता पाने के लिए कोशिश कर रहा था? हाउ हैड ही बीन ट्राइंग टू अचीव सक्सेस फॉर द लास्ट 3 years। सरकार वर्षों से क्या कर रही थी? वाट हैड द गवर्नमेंट बीन डूइंग फॉर ईयर्स। सीता गत सोमवार से कहाँ रह रही थी? वेयर हैड सीता बीन लिविंग सिंस लास्ट मंडे। अभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सेस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट, राम 2 घंटे से विज्ञान क्यों नहीं पढ़ रहा था? वाई हैड राम नॉट बीन रीडिंग साइंस फॉर 2 hours। सीता सुबह से गणित के प्रश्न क्यों नहीं हल कर रही थी? वाई हैड सीता नॉट बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स सिंस मॉर्निंग। राम 10 दिनों से क्या नहीं खा रहा था? वाट हैड राम नॉट बीन ईटिंग फॉर 10 days। मैं 2 घंटे से कहाँ नहीं जा रहा था? वेयर हैड आई नॉट बीन गोइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, क्या सोहन मोहन को सुबह से नहीं चिढ़ा रहा था?
हैड सोहर नॉट बीन टीचिंग मोहन सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।